एमएलएम में सफल या असफल होने के नियम क्या? कि अपनी सोच को बड़ा करो, टीम की बड़ी सफलता देखो, क्योंकि आम सोच से कभी भी असाधारण काम नहीं होता। अपने गोल को क्या करना है? बड़ा करो। अगर हमें हाईरिच के अंदर अगर हमें रिकॉर्ड तोड़ना है, अगर हमें 5,000 रुपए पर डे अगर हमें पहुंचना है, तो वो आम सोच से नहीं होगा। उसके लिए सोच को पहले बड़ा करना पड़ेगा। अगर हमें खुद का डेली 5,000 रुपए पर डे चाहिए, तो हमें ये सोच हमें हमारे माइंड में डालनी पड़ेगी कि कम से कम 5 लोग ऐसे हो जो आपकी टीम के अंदर आपके डाउन में डेली 5,000 रुपए का चेक अचीव करते हो। क्या ये सोच हमारे अंदर है? अगर हम ये सोचते हैं कि 5 लोगों को पर डे सीलिंग अचीव अगर मैं बनाता हूं, तो क्या लगता है अगर आप 5 लोगों का अगर हम ये मान ले कि मैं कुछ भी करूंगा, मेरी टीम से डेली मैं 5 लोगों का सीलिंग अचीवर बना करके लाऊंगा, तो क्या लगता है सर, आपका सीलिंग लगेगा कि नहीं लगेगा? डेफिनेटली पक्का आपका सीलिंग लगेगा। ठीक है, इसके बाद में आगे हम बात करते हैं। अब कुछ टिप्स है, एक एक करके हम सबके ऊपर बात करेंगे। तो पहला टिप्स क्या है? हम आज हाईरिच के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर पहले क्या करना है? हमें जांचना है। हमें जांचना क्या है कि टीम में जो लगातार नई लिस्ट बन रही है या नहीं बन रही। आज आपके पास में जो लोग आ रहे हैं, जो नेटवर्क आ रहा है, तो क्या लगातार नई लिस्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही? कि ये तो नहीं हो रहा कि आगे दौड़ पीछे छोड़। कल आप जिनकी ज्वाइनिंग लेकर के आए थे, क्या आपने उनकी FIM मीटिंग करवाई? क्या आपने उनको स्टार बनने का बारे में बताया? क्या आपने उनको बताया कि सीलिंग अचीवर बनने के क्या क्या फायदे होते हैं? क्या आपने उनके साथ बैठ के उनके 50 लोगों के नाम आपने लिखवाए? क्या आपने उनको माउंट आबू के बारे में उनसे बात की कि सर आप माउंट आबू को कैसे विन कर सकते हो? क्या आपने ये सब किया? या सिंपल आज आपने उनकी आईडी ली, उनके साथ आप गए, उनकी ज्वाइनिंग आपने करवाई और आप आगे बढ़ लिए? क्या ऐसा तो नहीं हो रहा? आगे दौड़ पीछे छोड़। अगर ये हो रहा है तो इस कमी को रोक दीजिए, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति ज्वाइन करता है तो पहले उसका FIM करके उसकी नई लिस्ट बनवा के हमें क्या करना, उसकी लिस्ट के ऊपर हमें क्या करना होता है? काम करवाना होता है। ठीक है, सेकंड क्या होता है हमारे यहाँ पर कि आपको एक और चीज चेक करना है कि टीम में जो नए लोग आ रहे हैं, तो क्या वीकली आपकी टीम में लोग प्लानर बन रहे हैं या नहीं? यानी कि लोगों को प्लान दिखाना आप सिखा रहे हो या नहीं? वैसे मैं बहुत बार हमेशा बोलता रहता हूँ कि ये बिजनेस है सर, हमारा ये जो बिजनेस है इसमें सीखो और सिखाओ वाला काम होता है ना? सीखो सिखाओ। अगर आपको प्लान करना आता है, तो क्या आपने आपकी टीम में जो नए लोग जुड़े हैं, क्या उनको आपने प्लान करना सिखाया? क्या वो लोग प्लान करना सीख रहे हैं? क्या उनके पास में प्लान फोल्डर है? क्या उनके पास में टूल्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे? अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं, तो क्या 100 के 100 लोगों के हाथ में प्लान फोल्डर है? क्या 100 के 100 लोगों को आपने प्लान करना सिखाया है? क्या आपने उनकी ज्वाइनिंग लेने के बाद में कभी भी 20 मिनट का समय अलग से निकाला, आप फोल्डर लेके गए, उनको बोला हो कि सर चलो ठीक है आज आपको मैं प्लान करना सिखाता हूँ? क्या आपने ये एफर्ट्स किए? या आपने वीकली जो मीटिंग करते हैं, क्या आपने 10 लोग इकट्ठा करके कभी बोला कि चलो ठीक है आज आप 10 को हम सिखाते हैं प्लान कैसे करना है? तो क्या आप ये कर रहे हो? वीकली हर सप्ताह में कम से कम 10 लोगों को हमें तैयार करना है, उनको प्लान दिखाना आना चाहिए। अगर आपको कंटिन्यू सीलिंग अचीवर बनना है, तो माय डियर फ्रेंड, सीलिंग अचीवर आप कब बनेंगे? जब सेल्स आएगी। और सेल्स कब आती है? जब टीम लगातार प्लान करती है। सही है कि नहीं है? तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट, टीम में लोग लगातार क्या? टीम में लोग लोग लगातार लोग ट्रेनिंग में आ रहे हैं या नहीं? अगर आपके लोग जो हमारा सीखने का सिस्टम है, जैसे हमारा जूम वर्कशॉप है, जैसे हमारी कल हमारी एनुअल ट्रेनिंग हुई थी, क्या सिस्टम की जो एक्टिविटी हो रही है, बिग अचीवर क्या जो एक्टिविटी कर रहा है सीखने और सिखाने की, क्या उसमें लगातार आपकी टीम इन्वॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही? आपके जो लोग ज्वाइन करते हैं, क्या वो लोग बरोबर सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे? क्या वो लोग कंटिन्यू जूम के ऊपर या वेन्यूज के अंदर ऑफलाइन ऑनलाइन क्या वो सेशंस में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ये आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आज आपके पास में एक हफ्ते के अंदर 50 सेल आई, तो आप चेक करो उस 50 में से कितनी सेल्स यानी कितने लोग, कितनी मुंडियां सुबह सुबह जूम में आके बैठती है। आप 50 मुंडी लेके आए थे एक वीक के अंदर, तो उसमें से 50 में से कितने लोग आपके डेली जूम वर्कशॉप के अंदर आ रहे हैं? ये आपको देखना पड़ेगा। ये आप ऑनलाइन लेके आ रहे हो या ऑफलाइन, लेकिन उनको सिखाना आपको पड़ेगा। अगर लोग नहीं आ रहे तो आप असफल हो रहे हो। अगर आपके 50 में से 30 लोग भी आ रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं सक्सेस की ओर लगातार बढ़ते हुए जा रहे हो। 50 लोगों को आपने आईडी लेके आए हो और मात्र 5 लोग भी नहीं आ रहे, तो फिर आप क्या हो रहे हो? असफल हो रहे हो। फिर आप शक्तिमान वाला काम कर रहे हो। शक्तिमान सारे काम अकेला करता है, लेकिन ये हमारा बिजनेस है, वन मैन आर्मी का गेम नहीं है। यहाँ पर क्या है, हमें टीम के साथ से हम सक्सेस ले सकते हैं। अगर आपके साथ अगर आप जो सीख रहे हो वो अगर आपकी टीम भी सीख रही है, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये बात तय है कि आगे चल के आपकी टीम आपसे बड़ा काम कर सकती है जब वो सीख जाएगी तो, और आपका बिजनेस बहुत अच्छी ग्रोथ के ऊपर जाएगा ही जाएगा। अगली बात आती है कि हमें ये चेक करना है कि टीम के अंदर क्या कोई ऐसी डिपॉजिट ना करवाना, आईडी एक्टिवेट ना करवाना, या आईडी का पैसा खुद के यूज में लेना।
क्या ऐसी कोई समस्या तो है नहीं आपकी टीम के अंदर, ये आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आपकी टीम के अंदर, क्योंकि देखो हमारे अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, अगर आपके पास कोई ज्वाइनिंग आती है, आप लोग कोई भी आपका प्लान होता है, तो उसकी फोटो ग्रुप में आनी चाहिए, है ना, उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग ग्रुप। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, कोई पर्सन है जो आईडीज निकाल रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, लोग आपके साथ में ज्वाइनिंग कर रहे हैं, आपको रुपया दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं आईडी एक्टिवेशन करने के लिए, और वो आईडी एक्टिवेशन ना होके अपलाइन को नहीं पता, है ना, नीचे जो टीम को भी नहीं पता जिसकी आप आईडी लेकर के आए हो, तो क्या उसको पर्सनल यूज में तो नहीं आ रहा वो पैसा? अगर ऐसा हो रहा है, अगर आप वो पैसा ईएमआई भरने में यूज कर रहे हो या अपने पर्सनल कुछ खर्चों में यूज कर रहे हो, तो वो गलत है। आज पैसा आया, 4 दिन के बाद आप आईडी एक्टिवेट कर रहे हो, तो वो एकदम रोंग है। इस बीमारी को यहीं का ही हमें क्या करना है, खत्म करना है। नहीं तो ये बीमारी अगर आगे से आगे बढ़ने लग गई, और अगर आप जैसे सेल्स का पैसा यूज करते हो और आपकी टीम ने भी आपसे सीख लिया, तो फिर आपका इस बिजनेस के अंदर असफल होना तय है। आगे बात करते हैं हम लोग, टीम में लगातार चेक बन रहे हैं या नहीं। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आज आपके पास कितने लोग हैं, आपकी टीम में कितने लोग स्टार बने हुए हैं, कितने लोग एलसी है ना, कितने लोग सिल्वर स्टार है, तो क्या टीम में बराबर चेक बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। आपकी टीम के अंदर आपके लेफ्ट और राइट में कितने लोग पर डे पे आउट ले पा रहे हैं। अगर आज आपके पास में 50 की टीम है, तो आपका एक फर्ज बनता है, अगर आपके 25 लोग लेफ्ट में है, 25 लोग राइट में, तो आपको डेली चेक करना चाहिए कि टीम में कितने लोगों के पे आउट बनते हैं। अगर आपके 25 लोग इधर है, 25 लोग इधर है, अगर आप सबके पे आउट बनवा दो, तो आपका सीलिंग तो पक्का है सर। लेकिन फिर भी आप चेक करो कि कम से कम 10 लोगों के पे आउट तो आपकी टीम से पर डे बने, 5 के लेफ्ट से, 5 के राइट से। अगर आपकी टीम में लगातार नए लोगों के पे आउट बन रहे हैं, आपका टीम पर फोकस है उनके पे आउट्स को लेकर के, तो लगातार आपकी भी सक्सेस होगी। और आपके पे आउट नहीं बन रहे, आपकी टीम के पे आउट नहीं बनते, आपको कोई अंतर नहीं पड़ रहा, आप कभी टीम के साथ बात नहीं करते कि आपका पे आउट क्यों नहीं बन रहा, तो सर आप असफल हो रहे हो। आपको टीम में चेक करना पड़ेगा क्योंकि पे आउट लगातार आ रहे कि नहीं आ रहे, क्योंकि जब टीम के पास पैसा नहीं जाएगा, वो काम कैसे करेगा, वो कैसे एक्टिवेट रहेगा, वो कैसे मोटिवेट रहेगा। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, पैसा सबसे बड़ा मोटिवेशन है, पैसा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास में जो टीम है, क्या उसके पास बराबर पे आउट जा रहा है या नहीं जा रहा। आगे बात करते हैं, जांचे की टीम में लोगों के पास प्रोडक्ट सही समय पर पहुंच रहा है या नहीं। आपके पास में जो टीम है, क्या उनके पास जो प्रोडक्ट है वो सही टाइम पर पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, ये आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां पॉइंट क्या आ रहा है, टीम में लोगों की केवाईसी अपडेट हो रही है या नहीं, जिससे कि उनका चेक अमाउंट उनके अकाउंट में जा सके। यानी कि जो केवाईसी वाला सेक्टर है, काफी लोग मिलते हैं जिनकी केवाईसी कंप्लीट नहीं होती। कुछ लोगों की मैं आईडीज देखता हूँ, किसी आदमी का 600 रुपए का चेक बना हुआ है, किसी का 800 का है, किसी का 1000 का है, किसी का 2000 का है ना। तो एज ए लीडर आपके पास में टीम है और आप उनके अपलाइन हो, आप उनके सीनियर हो, तो आपका एक फर्ज बनता है कि आप टीम में एक एक व्यक्ति को चेक करें कि उनकी केवाईसी हो रही है या नहीं हो रही। क्योंकि उनकी केवाईसी अगर हो रही है, अपडेट है, और जैसे उनका पे आउट बना, तो उनके अकाउंट में अगर आया, तो वो जो मोटिवेशन होगा वो उनसे काम करवाएगा। मैं आपको एक बात यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, आपकी टीम में जैसे कोई नया व्यक्ति जुड़ता है, कोई भी पर्सन आता है XYZ, आप कुछ भी करके 1-2 दिन में पूरा दम खम लगा के ऐसी एक रणनीति बनाओ कि उस आदमी का 2 दिन के अंदर अंदर मिनिमम से मिनिमम 600 रुपए का विड्रॉल लग जाए। कितना? मिनिमम से मिनिमम, कम से कम उसका पहला विड्रॉल आप लगवा दो। अगर आप किसी व्यक्ति का 2 दिन के अंदर अंदर पहला विड्रॉल अगर आप लगवा देते हो, तो व्यक्ति मोटिवेट रहेगा। क्यों? उसका भरोसा स्ट्रांग है। जैसे ही उसके पास कंपनी से पैसा आएगा अकाउंट में एक बार एंट्री हो गई पासबुक के अंदर, और उसे बोलिए कि सर आप पासबुक लेकर के जाओ, वो नहीं जरा आप साथ में निकल जाओ कि चलो सर एंट्री करवा के लाओ, और अगर वो फील्ड में काम कर रहा है, वो पासबुक उसके साथ में रखवाओ। ये सर अभी 3 दिन पहले सर ने ज्वाइन किया है, और ये देखिए इनका पहला चेक हाई रिस्क से आ चुका है। सर अब हमारा छोड़ो, आप इनका देखो खुद का जो आपके दोस्त है। और जब उसका पे आउट आ जाएगा ना अकाउंट में एक बार, और हमारे एंट्री हो गई कि दिस पेमेंट मतलब कहां से आ रहा है, क्रेडिटेड बाय हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग, इतना बहुत है, तो आपका बिजनेस और स्पीड से बूम करेगा। लेकिन हो क्या रहा है, आदमी अपने अपने पे आउट के चक्कर में घूम रहा है, उससे फर्क ही नहीं पड़ता टीम में किसी केवाईसी है, किसका पे आउट आ रहा है, किसका नहीं आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। थोड़ा सा इसको आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। आप जो दोगे आपको वो मिलेगा। 8वां पॉइंट क्या बोल रहा है, हमें एक चीज और चेक करनी है कि HM मीटिंग, होम मीटिंग आपकी वीकली हो रही है या नहीं हो रही। क्या? साप्ताहिक होम मीटिंग, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके नेटवर्क में। अब इसके लिए आपके पास 100-200 की टीम होना जरूरी नहीं है। अगर आपकी 2 की भी टीम है ना, या 3 की भी टीम है, 2-3 लोग भी अगर आपकी टीम में ज्वाइन है, तो भी आपको होम मीटिंग वीकली करनी है। आप 3 लोग इकट्ठे हुए, आपने प्लानिंग बनाई और आपने ग्रुप में सर्कुलेट की कि आज हम लोगों ने ग्रुप मीटिंग की, 3 लोगों ने मिलके, और आज से हमने इस वीक का ये प्रण लिया कि इस वीक में हम लोग ये करने वाले हैं। तो बताओ बड़ा काम होगा कि नहीं होगा?
क्योंकि जब हम लोग होम मीटिंग करते हैं, एचएम मीटिंग करते हैं, तो होता क्या है, कुछ लोगों का बिजनेस डाउन हो रहा होता है, कुछ का अप हो रहा होता है ना। और कहते हैं अगर जो कोयले बुझ चुके हैं उनको अगर आप जलते हुए अंगारों में डाल दो तो उनके अंदर भी आग लग जाती है। तो जिनका काम कम चल रहा होता है और जिनका बढ़िया चल रहा होता है, जब वो दोनों आपस में मिलते हैं तो जिनकी एनर्जी डाउन थी उनकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है और वापस एक नया बिजनेस उठता है। और आपको मैं रियलिटी बताऊं, आपको अच्छे लोग जो लंबी टाइम तक काम करेंगे, विजनरी लोग जिनको हम बोलते हैं, विजनरी लोग आपको जो है वो होम मीटिंग से मिलेंगे। ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो होम मीटिंग करना आपको स्टार्ट करना है। आप इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी के अंदर कि साप्ताहिक होम मीटिंग मुझे मेरी टीम में करवानी है। अब अगर आप दूर रहते हो, आपका प्लान नहीं आ सकता, तो आप होम मीटिंग की बजाय यहाँ पर वीकली जूम के थ्रू ग्रुप मीटिंग कराओ। आपके पूरे ग्रुप को आप उठाओ, आपके अपलाइन को कनेक्ट करो और सप्ताह में 1 या 2 बार उनको जूम पर जूम कॉल में जरूर मिलवाओ, एक एक से पर्सनली बात करवाओ, ताकि एक एक आदमी के अंदर क्या पोटेंशियल है वो निकल के बाहर आ सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस पे ध्यान देना है। ये होम मीटिंग जो हम करते हैं ये ऑफलाइन में भी होती है और ऑनलाइन के अंदर भी होती है। आप इसको जूम के ऊपर भी कर सकते हो और 1-2 मतलब फील्ड के अंदर भी अपन क्या है, घर के अंदर बैठ के हम क्या है, फिजिकली भी हम लोग क्या है कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, टीम में विजनरी लोग ग्रोथ कर पा रहे हैं या नहीं। देखिए हो क्या रहा है कि अगर काफी लोगों में क्या होता है कि टीम अच्छी बन रही है, लोग अच्छे आ रहे हैं हमारे पास में, है ना, और हमसे अच्छे अच्छे लोग हमारी टीम के अंदर आज लगातार ज्वाइन करते जा रहे हैं। तो क्या होता है कि जब हमारे पास अच्छे लोग आते हैं, और अच्छे लोग आते हैं तो थोड़ा सा क्या उनका काम करने का स्टाइल हो सकता है अलग हो, हमें उनके काम करने का स्टाइल थोड़ा सा अजीब लगे या हमें रास ना आए, है ना। हो सकता है हमें सुबह जल्दी उठने की आदत ना हो, लेकिन जो लोग सक्सेसफुल है ऑलरेडी, जिनको लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव करना है, तो वो लोग तो जल्दी उठते हैं ना, है कि नहीं। तो थोड़ा सा क्या करना है, हमें वहां पर क्या अपनी हैबिट्स को भी चेंज करना पड़ सकता है। अगर आपकी एजुकेशन कम है और आपकी टीम में आपसे ज्यादा एजुकेशन वाले लोग आ रहे हैं, क्या बोल रहा हूँ, आपकी एजुकेशन कम है, हो सकता है स्कूली एजुकेशन आप ज्यादा नहीं ले पाए, उसमें आपका फॉल्ट नहीं है, लेकिन जब आपकी टीम के अंदर ज्यादा एजुकेटिव लोग आते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जो बिजनेस है इसके अंदर तो हम अपनी एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं, नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पर अपनी एजुकेशन को बढ़ाना है, ताकि जो आपकी टीम में विजनरी लोग आ रहे हैं उनको काम करना आसान हो, उनकी ग्रोथ आसान हो। हाँ, हमें ये भी नहीं पता कि हमारी टीम के लोगों के क्या क्या गोल्स हैं, उनका हम एफआईएम मीटिंग करके या उनकी होम मीटिंग करके क्या हमने कभी उनके उनके बारे में जानने के बारे में सोचा कि इनका इनका विजन क्या है, ये हाई रिस्क के अंदर कहां तक, किस लेवल तक खुद को और इस बिजनेस को लेकर के जाने का सपना ये लोग देख रहे हैं, क्या हमने कहीं पूछा। क्योंकि साथियों ये आपको देखना पड़ेगा, अगर आपकी टीम है जो आप मीटिंग्स करते हैं, उनसे पूछते हैं, उनके अंदर की बातों को जब आप जानते हैं तो आपको ये पता लगता है कि इनका विजन कितना बड़ा है। तो हमेशा जो लोग विजनरी है उनके ऊपर फोकस करना है आपको, और वो 100 में से 2-4-5 लोग ही होते हैं, उनको आपको अलग से निकालना है, और ऐसे 2-5 जो लोग होते हैं यही आपको बहुत बड़ा बिजनेस करके देते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, यदि नहीं तो लोगों पर ध्यान दीजिए, नहीं तो आप अकेले ही घूमते रह जाएंगे। अगर आपने ऐसा नहीं कर रहे हो तो नीचे वार्निंग ऐसा रेड रेड अलर्ट है एकदम। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप अकेले ही घूमते रह जाएंगे, और टीम वर्क में काम करना सीखें, टीम के साथ काम करना आपको सीखना पड़ेगा। कई कई बार क्या होता है, जब अपने से अच्छे लोग टीम में आते हैं ना, उनका रिजल्ट बढ़िया आ रहा होता है और अपलाइन के जुबान पे उसका नाम आ जाता है। अब मान लीजिए मैं हूं और मेरी टीम में कोई व्यक्ति है राम, अब अपलाइन मेरा नाम ना लेके उस राम का नाम बार बार ले रहा है, बार बार ले रहा है, तो कभी कभी यहाँ पर क्या होता है कि इससे ना खुंदक भी आती है कि यार अपलाइन तो इसी इसी का नाम ले रहा है, मेरा तो ले ही नहीं रहा। तो इसमें क्या है, आपको परेशान क्यों होना, आपकी टीम के व्यक्ति को अगर आगे लेकर के आया जा रहा है तो आपकी ग्रोथ तो बढ़ रही है ना, कम थोड़ी ना हो रही है कि नहीं है। तो क्या करना है, टीम वर्क में काम करना है, एक दूसरे की भावनाओं को समझ के काम करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 10, टीम में क्या, टीम में प्रोग्राम के दौरान जितने लोग आए थे उन तक आप पहुंच पाए हो या नहीं। यदि नहीं तो आप दूसरे लोगों के भरोसे बैठे हो, इसमें या तो आपके क्लियर सपने नहीं है या फिर किसी बात को पकड़ कर बैठे हैं। अब कल हमारा फंक्शन हुआ था, अब जब भी आपका फंक्शन होता है लोग आते हैं, एक बहुत बड़ी भीड़ वहां पर आती है, तो क्या उसके बाद में आप उन तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, या आपकी टीम उन तक पहुंची या ना पहुंची, या हम इस भरोसे बैठे हैं कि वो जो राम की टीम आई थी तो राम कर लेगा, राहुल की आई थी तो राहुल कर लेगा, तो इससे क्या होगा, हम उनके भरोसे बैठे हैं और राम किसी शाम के भी भरोसे बैठा हो सकता है। तो सिंपल सा फंडा है, अगर हमारे क्लियर सपने हैं तो हम किसी के भरोसे नहीं बैठे, और अगर सपने हैं उसके बाद भी काम नहीं हो रहा, आपका विजन बहुत बड़ा है, आपका मकसद भी क्लियर है, उसके बाद भी काम नहीं हो रहा, आप घर में बैठे हो, घर से बाहर नहीं निकल रहे, टीम आपको बुला रही है, टीम कॉल कर रही है कि सर आप आओ यहाँ पर मिलके जाओ, तो आप किसी बात को पकड़ के बैठे हो, यानी कि आप किसी बात को ईगो के अंदर लेकर के बैठे हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस जो है इसमें ईगो को साइड में रखना पड़ता है यहाँ पर टीम वर्क और सीलिंग अचीवर बनने के लिए।
तो हमें किसी बात को पकड़ के नहीं बैठना है, क्योंकि हमें यहाँ पर टीम वर्क के साथ काम करना सीखना है। नेक्स्ट प्लीज। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो टीम में जो छोटे छोटे काम आपकी टीम कर सकती है, जो छोटे छोटे काम है जो कर सकती है, ये काम आपने उनको सिखाए है या नहीं। वो काम कौन कौन से हैं? पहला, आईडी क्रिएट करना, आईडी पर ऑर्डर लगाना कि उसको एक्टिवेट करना, नए आदमी को प्लान दिखाना, जूम मीटिंग पर लेकर आना, लोगों का फॉलोअप करना, एंकरिंग करना। क्या बेसिक काम आप टीम को सिखा रहे हो कि नहीं सिखा रहे? आज तक का रिकॉर्ड रहा है, मेरे साथ जो भी व्यक्ति रहा है उसको मैंने लगभग ये सारे काम सिखाए। अगर मेरे साथ कोई व्यक्ति 10 दिन तक रुका है तो इसमें से कुछ लगभग 90% वो काम ही करना सीख जाता है। तो क्या आप भी ऐसा ही कर रहे हो कि नहीं कर रहे? क्या आपके साथ जो टीम जाती है फील्ड के अंदर, क्या आप अकेले अकेले तो नहीं घूमते कि बस तू पीछे बैठना, मैं देखना कैसे प्लान करता हूं? अगर आप टीम के साथ फील्ड में जाते हो, एज ए अपलाइन अगर आप हो, और आपने अगर अपने उस पर्सन के सामने 10-12 प्लान कर दिए, तो अब आप बेझिझक होके उसके हाथे फोल्डर दे दो, उसके हाथे फोल्डर दो, उसको आइडेंटिफाई कर दो और उसको वहां पर प्लान करवाओ। अगर आपको ये डर है ये प्लान करेगा, आईडी नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक सैलरी तो नहीं आएगी ना, लेकिन आपका एक पर्सन जो प्लान करना अगर सीख गया और उसने अगर लगातार ये सिलसिला जारी कर दिया, तो डेली कितनी ज्वाइनिंग आ सकती है। तो ये नहीं सोचना कि पता नहीं रिजल्ट आए या ना आए, ये अगर इसने प्लान दिया तो मुझे तो पहले ज्वाइनिंग पर फोकस करना है। नो, फोकस करना है उसको सिखाने के ऊपर। और अगर आप वहां पर बैठे हो तो ज्वाइनिंग क्यों नहीं आएगी? अगर उसने कुछ गलती कर भी दी तो फिर आप वहां पर किस लिए बैठे हो? सही है कि नहीं? तो उसको मौका दो कि मैं यहाँ बैठा हूं, डोंट वेरी, आपको जैसा आता है वैसा आप करो। आपकी टीम खुश होगी और वो लगातार बिजनेस करना आगे से सीखेगी। अगली बात, टीम में क्या, टीम के अपलाइन और सिस्टम का आइडेंटिफिकेशन। क्या टीम में, ठीक है, टीम के अपलाइन और सिस्टम का आइडेंटिफिकेशन हो रहा है या नहीं? कहीं सिस्टम या अपलाइन को हल्के में तो प्रमोट नहीं किया जा रहा। अभी मॉर्निंग के अंदर अगर जैसे आपका जूम वर्कशॉप चलता है या कोई भी जूम वर्कशॉप चलता है, अगर आपकी कोई मीटिंग होती है उसमें अगर आपके लोग कम आते हैं, कोई भी हम फंक्शन कर रहे हैं, आप लोग कुछ भी हम लोग सेशन कराते हैं, उसमें अगर लोग कम आते हैं, उसका मेन कारण क्या है कि सिस्टम को, जूम सेशंस को या संडे वेन्यूज को अगर हल्के में प्रमोट किया जा रहा है तो वहां लोग नहीं आएंगे। आप कैसे प्रमोट करते हो? क्या आप हर दिन टीम को अच्छे से आइडेंटिफाई कर रहे हो कि आज आपको क्या मिलने वाला है, आज वर्षों में आपको क्या मिलने वाला है, अब अगला स्टेप क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है? क्या आप इनको आइडेंटिफाई कर रहे हो? क्या आप इनको प्रमोट कर पा रहे हो? अगर आपके प्रमोशन में दम है तो ऐसा हो नहीं सकता कि भीड़ आए ना। अगर आपके प्रमोशन में दम नहीं है तो वहां भीड़ कभी हो नहीं सकती। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके वहां पर सिस्टम का, अपलाइन का, टीम का आइडेंटिफिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। क्या उनको अच्छे से प्रमोट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, या सीधा बोला जा रहा है कि सर आओ आके इनसे मिलो, सर इनको बताओ, है ना, या सर थोड़ा इनसे एक बार बात कर लो। तो थोड़ा सिस्टम को हल्के में प्रमोट नहीं करना। अगर आप सिस्टम को हल्के में प्रमोट कर रहे हो तो सिस्टम भी फिर आपको हल्का कर देगा। सिस्टम को जितनी ज्यादा वैल्यू दोगे, सिस्टम आपको राजा महाराजा किंग बना देगा। पावर ऑफ सिस्टम। टीम में प्लान कितने हो रहे हैं? हर व्यक्ति चाहता है सीलिंग अचीवर बनना, पर डे 5,000 रुपए का चेक। क्या सही बात है कि सर 5,000 पर डे आना चाहिए? माउंट आबू सर एनी कंडीशन चाहिए? सर माउंट आबू सर 25,000 रुपए का पे आउट बना के मैं सर जाऊंगा ही जाऊंगा। क्या मोटिवेट है भाई? लेकिन थोड़ी सी मैं आज निकाल देता हूँ, पिन मार के हवा निकाल देता हूँ। प्लान कितने हो रहे हैं आपके? माउंट आबू जाना है आपको, माउंट आबू का ट्रिप आपको जीतना है, आपको सीलिंग अचीवर बनना है, तो प्लान कितने हो रहे हैं? सीलिंग अचीवर बनने का मतलब होता है कि रोजाना 50 आईडी क्लोज करना। कितनी? 50 सेल क्लोज करना, 25 लेफ्ट 25 राइट। अगर 50 आईडी डेली अगर आपको क्लोज करवानी है तो कम से कम आपके डाउन के अंदर 200 प्लान होने चाहिए। क्या आपकी टीम में डेली 200 प्लान हो रहे हैं? क्योंकि बात बोली जाती है कि 4 में से एक ज्वाइनिंग आ जाती है, 4 प्लान पर लगभग ज्वाइनिंग आ जाती है। हम कम से कम रेशो मान के चलते हैं, 4 पे 1 ज्वाइनिंग मानते हैं। वैसे 4 में 4 भी आती है, लेकिन फिर भी बताओ क्या आपकी टीम में प्लान हो रहे हैं? अगर आपको पर डे सीलिंग अचीव बनना है, आपको पर डे 2,000 रुपए का चेक चाहिए, यानी कि आपको 10 सेल पर डे चाहिए, तो क्या आपकी टीम में 40 से 50 प्लान पर डे हो रहे हैं? अगर आपको डेली का 1,000 रुपए का चेक चाहिए, कितना, 1,000 का पे आउट अगर आपको पर डे चाहिए, तो क्या आपकी टीम में पर डे 20 प्लान हो रहे हैं? चेक करो टीम में प्लान कितने हो रहे हैं, और क्या प्लान सही तरीके से दिखाया जा रहा है या नहीं। फॉर्मेलिटी तो नहीं हो रही कि सर मैंने प्लान दिखा दिया। क्या सही स्टाइल कौन सा, प्लान फोल्डर का यूज करके प्लान दिखाया जा रहा है या नहीं दिखाया जा रहा, टूल का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऑनलाइन कर रहे हैं तो पीडीएफ शेयरिंग करके प्लान हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऑफलाइन के अंदर फोल्डर का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा।
ये आपको चेक करना पड़ेगा। क्या ये अपने चेक हो सकता है? अगर आपने ये चेक कर लिया कि प्लान कितने हुए, उसके अकॉर्डिंग आपका पे आउट बनता है सर। कितने बीज आपने खेत में जाके किसान ने डाले, फसल उसके अकॉर्डिंग ही होनी है। तो अगर आपके प्लान नहीं हो रहे पर आपने एक सपना बना के बैठे हो, मैं सीलिंग अचीवर बनूंगा, मैं माउंट आबू जाऊंगा, मैं सॉरी चाहूंगा, मैं शेख चिल्ली नहीं बनना। सही है कि नहीं है? हमें सपने देखने हैं, लेकिन शेख चिल्ली वाले सपने नहीं देखने हैं, हमें एक्शन लेके सपने देखने हैं, हमें एक्शन साथ में करना पड़ेगा। अगर कोई दिक्कत आती है अपने अपलाइन से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप। टीम में प्लान के बाद क्या फॉलोअप सही समय पर सही वे से किया जा रहा है? क्या टीम में प्लान के बाद, अब प्लान के बाद फॉलोअप भी तो होता है कि नहीं होता? तो क्या वो सही समय पर और सही वे से हो रहा है कि नहीं हो रहा? कि जैसे फॉलोअप करना चाहिए वैसे हो रहा है या नहीं हो रहा? क्या फॉलोअप के समय पूछे जाने वाले ऑब्जेक्शंस को सही वे से सुलझाया जा रहा है या नहीं? जो आपसे सवाल जवाब होते हैं फील्ड के अंदर, उसने पूछा आपके हाईरिज की क्या गारंटी सर आने वाले 10 साल तक और चलेगी? उसने पूछा आपसे कि सर क्या गारंटी मैं काम तो कर लूं, मेरे पास पैसा नहीं आया तो? सर क्या गारंटी यहाँ पर स्टोर भी आ जाएगा? वो आपसे जो भी सवाल पूछता है, क्या उनके सही जवाब आप दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे? क्या आपसे वो पर्सन संतुष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा? कि सर मेरे दो नहीं जुड़े तो क्या आप उसको सेटिस्फाई कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे? इसको बोलते हैं फॉलोअप करना। अगर आपको नहीं आता है अपने अपलाइन से सीखिए, लेकिन ये सीखना पड़ेगा अपने। अगला, टीम में कहां से लोग ज्वाइन हो रहे हैं? सबसे मेन पॉइंट बता रहा हूं, इसको लिख लो कॉपी के अंदर कि टीम में कहां से लोग ज्वाइन हो रहे हैं और उनके लिए आपकी क्या प्लानिंग है। आपके पास कितनी लोकेशनें आ रही है, कहां से लोग आपके ज्वाइन करते जा रहे हैं, उनके लिए क्या प्लानिंग है आपकी। आप रहते हो हनुमानगढ़ और आपसे 200 किलोमीटर दूर के व्यक्ति ने ज्वाइन किया, तो उस एरिया में उस लोकेशन पे वेन्यू विकसित करने की क्या प्लानिंग है आपकी। आपसे 100 किलोमीटर दूर कोई ज्वाइन है तो उस व्यक्ति को उठाने की क्या प्लानिंग है आपके पास में? क्या अपने सपना है कि मेरा एक से अधिक शहरों में वेन्यू होगा? क्या आप ये सोच पा रहे हो? ये आपको सोचना पड़ेगा। टीम में लोग अपनी दोनों साइड के बिजनेस पर ध्यान दे रहे हैं या केवल अपनी चेक लाइन की ओर ही दौड़ लगाकर भाग रहे हैं? क्या दो साइड है ना, लेफ्ट और राइट, आपको चेक करना है कि आपकी जो टीम में जो मेन लीडर्स हैं, क्या वो लेफ्ट और राइट पे काम कर रहे हैं या केवल अपना अपना डफली अपना अपना राग बजा रहे हैं? अपना अपना डफली अपना अपना राग, यानी कि ये तो जी मेरी प्यारी लेग है और ये मेरी जी पावर लेग है, ये तो नहीं हो रहा। केवल अपनी चेक साइड की ओर ही दौड़ लगाकर भाग रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो उन लोगों को मैं अवेयर करना चाहूंगा कि आप बहुत जल्दी खतरे में हो। कारण बताता हूं, आप यू के ऊपर हो, आपकी एक लेग पे बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है अपलाइन का आशीर्वाद हो, ठीक है, और इधर आप खुद बिजनेस कर रहे हो सकता है इस लेग में बिजनेस आपके ज्यादा हो जाए, क्योंकि आपकी लेग लेफ्ट टू राइट तो आपकी है, लेकिन आपके अपलाइन की तो लेफ्ट लेग ही हो ना। क्या बोल रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान से समझना। आप यू के ऊपर हो, आपकी लेफ्ट और राइट लेग है, ठीक है, होता ये आपकी लेग हो जाए स्ट्रॉन्ग हो, इसमें ज्यादा काम हो रहा हो, इधर कम हो रहा हो, तो आप इस लेग पे ध्यान नहीं देते या फिर कम ध्यान देते हो और इस पे आप ज्यादा ध्यान दे रहे हो। तो जो आपकी लेफ्ट राइट लेग है वो तो आपकी है, लेकिन आपकी ये जो है ये तो एक ही लेग है अपलाइन की, तो वो चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, है ना, चाहे आपकी ये लेग चले चाहे ये लेग चले, अपलाइन का तो बराबर बिजनेस जाएगा ही जाएगा। और अगर आपको एक बड़ी जंग अगर आपको खेलनी है, जीतनी है, तो आपको अपने योद्धाओं के बारे में पता होना चाहिए कि मेरी टीम में किस किस प्रकार के योद्धा है, किस आदमी से मैं कितना कितना पोटेंशियल में निकलवा सकता हूं। अगर आपको पता ही नहीं तो आप बहुत बड़ा गेम कैसे खेलोगे। अगर आपका सपना है कि मुझे 2023 के अंदर 1 लाख लोगों का नेटवर्क बनाना है, कितना, मुझे 1 लाख लोगों का नेटवर्क इस 6 महीने के अंदर बिल्ड करना है, अगर आपका ये ड्रीम है, तो अगर आपको आपकी टीम के बारे में पता ही नहीं कि इसमें क्या पोटेंशियल है, तो क्या आप ये कर सकते हो? क्या आप उनसे बात नहीं कर सकते? आप उनसे कॉल मिला के कॉल पे बात नहीं कर सकते आपकी टीम से? क्यों सर, वो तो उनकी पावर लेग है, मेरी चेक साइड तो ये है। आप अगर टीम से बात नहीं कर सकते, कभी कॉलिंग नहीं कर सकते, तो क्या कभी आपकी वो लोग वैल्यू करेंगे? सर ये बिजनेस में खाली पैसा नहीं है, ये बिजनेस वैल्यू बनाने का बिजनेस है। ये आप अपनी वैल्यू कितनी बढ़ा रहे हैं। पैसा तो आपका उसमें आ जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि पैसा तो आना शुरू हो जाए और पावर लेकिन वैल्यू खत्म हो जाए, लोग ये बोल दें कि सर इनका टाइम नहीं चाहिए, आप ही आ जाना बस। अगर ऐसा हो गया तो फिर आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, चेक लेग से चेक बनता है और पावर लेग से बनती है वैल्यू। आई थिंक हमें यहाँ पर पैसा भी चाहिए और वैल्यू भी चाहिए, तो हमें लेफ्ट और राइट हमें दोनों लेग पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के बाद ये माइंडसेट निकाल देना कि ये मेरी जी पावर लेग है, ये अपलाइन की लेग है, ये मेरी लेग है, दोनों लेग आपकी है। और अपलाइन की तो सारी लेग है, आपके यूके नीचे 2 है, उनकी भी तो 2-2 होंगे। तो कभी अपलाइन ने बोला कि मैं तेरी राइट या लेफ्ट में नहीं जाऊंगा, ना आज तक शायद तक नहीं बोला होगा, है ना। तो क्या करना है, दोनों साइड के बिजनेस पर ध्यान देना है
लेफ्ट से कितना बिजनेस गया, राइट से कितना गया, लेफ्ट से कितना गया, राइट से कितना गया। सही है कि नहीं? केवल प्यारी लेग के ऊपर फोकस नहीं करना, और जो जितना ज्यादा प्यारी प्यारी के चक्कर में रहता है ना, उतना ज्यादा मरता है वो। कहते हैं कर भला तो हो भला, कर भला हो भला। आपका बिजनेस डाउन है, कम चल रहा है, मैं यही कहता हूं आप 1-1.5 महीना पावर लेग के ऊपर काम करके देखो, आपके अंदर ऐसा जोश आ जाएगा, मोटिवेशन आएगा, तो आपकी विकेट तो ऑटोमेटिक उठ जाएगी यार। लेकिन होता क्या है, आदमी खुद को कमाने बंद कर लेता है। तो ऐसा नहीं करना। अगर आपको सीलिंग अचीवर बनना है, लगातार अगर पैसा कमाना है, स्टार अचीवर बनना है, तो हमें काम तो करना पड़ेगा, लेफ्ट राइट की जिम्मेदारी हमें क्या लेनी पड़ेगी। सीलिंग अचीवर के साथ अगर स्टार बनना है अपने को, तो कम से कम 10 लोगों को राइट में सीलिंग अचीवर हमें बनाना है, और 10 को हमें लेफ्ट के अंदर बनाना है। देन एक बड़ा पैसा अपने पास में आ सकता है। अगली बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्या टीम में लोग 3 गोल्डन रूल्स तो नहीं तोड़ रहे हैं? यदि हाँ, तो इसकी जल्दी रोकथाम करें। ये आपको शायद पता होंगे। कोई भी नया काम करना है, अपलाइन से पूछ के करें, अपने दिमाग से ना करें, गलती होने के चांसेस रहते हैं, है ना। आपके किसी की आईडी यहाँ लगी हुई है, अपलाइन की लेफ्ट राइट लेग में है, या और टीम में आईडी लग चुकी है, आपका जानकार था, आपको मिला, आप खींच रहे हो, आज मेरी टीम में आजा, मेरी टीम में आजा। तो पहले कहाँ गए थे आप? पहले प्लान क्यों नहीं दिखाया उसको? है जी, पहले प्लान क्यों नहीं दिखाया आपने उसको? जब आपका इतना ही प्यारा जानकार था, तो आप पहले कहाँ थे? जब आपको बोला गया था ना कि लिस्ट बनाओ, अपने जानकार को सबसे पहले बताओ, तो नहीं बताया। जो 2-3 महीने बाद किसी और की टीम में जुड़ा, अब आपको क्यों दिक्कत हो रही है? आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी। अगर आपका जानकार था, तो आपने जुड़ते ही पहले क्यों नहीं बताया उसको? अब अगर जुड़ गया है, उसे बोलो भाई कंपनी बढ़िया है, डोंट वेरी, सिस्टम बढ़िया है, जहां है वहीं काम कर, मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा। ये तो होती है दमदारी वाली बात। सही है कि नहीं? लेकिन ये बोलने के लिए जिगरा चाहिए, मेरी में आजा, मेरी में आजा। ये होते हैं कमजोर लोगों के शब्द। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी हमारे इसमें आ जाते हैं रूल्स के अंदर। जैसे आपको बिजनेस के दौरान अल्कोहल का यूज नहीं करना। देखो, आपकी पर्सनल लाइफ से हमें कोई वो गिला शिकवा नहीं है, लेकिन जो बिजनेस है उसमें आपकी प्रोफेशनल लाइफ है। आप अपनी लाइफ में कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, वो आपका एक अपना स्टाइल है। लेकिन जब तक आप बिजनेस कर रहे हो, आप टीम में कॉलिंग कर रहे हो, आप बिजनेस की मीटिंग ले रहे हो, बिजनेस की मीटिंग में आप आ रहे हो, तब तक आपको एकदम सच्चा साधु बन के रहना है। क्या एक शॉर्ट में कहूंगा, सच्चा साधु बन के अगर आप रह सकते हो बिजनेस के दौरान, तो आप इस बिजनेस के अंदर बड़ी सक्सेस ले सकते हो। अब सच्चे साधु में सारी की सारी क्वालिटीज होती है, मैंने एक शब्द में आपको बता दिया। हाँ, बिजनेस के बाद में आप घर पे गए, फोन को स्विच ऑफ किया, अब आपको जो करना है, पैग लगाना है, जो करना आप करो, वो आपकी पर्सनल लाइफ है। लेकिन उन चीजों को बिजनेस में इन्वॉल्व कभी भी नहीं करना। अगर ऐसा आप करते हो, तो क्या कहीं ना कहीं आपको इसके नेगेटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, हमारे ये 17 पॉइंट्स है, और कहते हैं 17 के आगे होता है खतरा। तो सिंपली कहूंगा 17 के 17 पॉइंट्स को आपको रीड कर लीजिएगा, इनको लिख लीजिएगा, और इतना ही अगर आपने इनके ऊपर काम किया, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। अब काफी लोग और भी होंगे बोले सर मैं क्यों करूं, तो मैं उनको नहीं समझा रहा। जो लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, कहते हैं ज्यादा समझदार और मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता। जो ज्यादा समझदार है और ज्यादा मूर्ख है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही किसी की सुनते नहीं है। आप देख लेना अपने एरिया के अंदर, जो ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, जो ज्यादा समझदार होंगे ना, वो मैं करता है, किसी की सुनते नहीं है, और मूर्ख आदमी किसी की नहीं सुनता। तो इन दोनों को आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं समझाना है। अपनी सोच से खेलोगे तो अपनी ताकत का अंदाजा होगा, लेकिन अगर टीम की पावर से खेलोगे तो ताकत अनलिमिटेड हो जाएगी। ये बात बोली है जॉन सी मैक्सवेल जी ने। तो हम यहाँ पर अपनी सोच से खेलने नहीं आए हैं, हमें यहाँ पर टीम की पावर से खेलना है, ताकि ताकत अनलिमिटेड हो जाए, और उसके लिए हमें टीम के बारे में पता करना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, और गो डायमंड्स। और थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया आज के इस पूरे सेशन में। आप लोगों ने कंटिन्यूटी के रूप में आपने पूरे सेशन को सुना, समझा, तो आपका थैंक यू सो मच। और आगे के लिए मैं आज के हमारे होस्ट को मैं कॉल करना